हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल डॉलर वे फॉरेक्स। तो ये हमारा फॉरेक्स बिगिनर गाइड सीरीज का दूसरा वीडियो है। आज के इस वीडियो में देखेंगे लॉट साइज क्या होता है, स्प्रेड क्या होता है और लीवरेज क्या होता है और यह किस तरीके से काम करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ये 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे पहले टॉपिक की तरफ। व्हाट इज़ लॉट? लॉट क्या है और यह किस तरीके से काम करता है। लॉट बेसिकली एक सिंपल यूनिट है जो कि फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड लेने के लिए यूज होता है। जैसे कि हमारा स्टॉक मार्केट में क्वांटिटी का यूज किया जाता है पर्टिकुलर ट्रेड लेने के लिए, वैसे ही फॉरेक्स मार्केट में लॉट का यूज किया जाता है किसी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। फॉरेक्स मार्केट में लॉट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है माइक्रो, दूसरा मिनी, तीसरा स्टैंडर्ड। जो स्टैंडर्ड साइज है वो हमारा लार्जेस्ट लॉट साइज होता है और जो माइक्रो है वो हमारा स्मॉलेस्ट लॉट साइज होता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले लॉट साइज की तरफ। जो हमारा पहला लॉट साइज है वो है माइक्रो लॉट साइज। माइक्रो लॉट साइज जो होता है 0.01 से लेकर तो 0.09 तक ये हमारा माइक्रो लॉट साइज होता है। तो एक माइक्रो लॉट साइज में $1000 इंगेज होते हैं या फिर 1000 यूनिट्स भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम लेते हैं जैसे हमारा 0.05 लॉट साइज है तो ये हमारा मिनी लॉट साइज में आएगा और इसमें 5000 यूनिट्स या $5000 इंगेज होंगे। तो ये था हमारा माइक्रो लॉट साइज। अब हम तो चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे लॉट साइज की तरफ जो है हमारा मिनी लॉट साइज। मिनी लॉट साइज 0.10 से लेके तो 0.99 तक हमारा एक मिनी लॉट साइज होता है और एक मिनी लॉट साइज में 10,000 यूनिट्स या $10,000 इंगेज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि जैसे मेरा लॉट साइज है 0.15 तो इसमें मेरे 15,000 यूनिट्स या $15,000 इंगेज होंगे। तो तभी जाके मेरा यह 0.15 का लॉट साइज बनेगा, तभी इसे मिनी लॉट साइज कहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे और आखिरी लॉट साइज की तरफ जो है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड लॉट साइज हमारे फॉरेक्स ट्रेडिंग का लार्जेस्ट लॉट साइज होता है और स्टैंडर्ड लॉट साइज 1 से लेके तो 2, 3, 4, 5, 10, 100 और जहाँ तक आपका ब्रोकर अलाउ कर सकता है आपको वहाँ तक स्टैंडर्ड लॉट साइज माना जाता है। और एक स्टैंडर्ड लॉट साइज में 1 लाख यूनिट या $1 लाख इंगेज होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लेंगे जैसा मेरा लॉट साइज है 2 तो इस 2 के लॉट साइज में मेरे $2 लाख या 2 लाख यूनिट इंगेज हो गए। तो अब आप सब लोग सोच रहे होंगे कि फॉरेक्स मार्केट में 0.01 माइक्रो लॉट को भी ट्रेड करने के लिए कम से कम $1000 इंगेज करना पड़ता है। तो हम इसे स्मॉल अमाउंट में या स्मॉल फंड में कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यही हमारा काम आता है लीवरेज, जो कि हमारा दूसरा टॉपिक है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ। व्हाट इज लीवरेज? लीवरेज क्या है और यह किस तरीके से काम करता है। लीवरेज को हम सिंपल भाषा में उधार भी कह सकते हैं। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आप कोई घर बाय करना चाहते हैं और उस घर की कीमत 1 लाख रुपए है, पर आप उस घर को बाय करने के लिए सिर्फ आपके पास 10,000 रुपीज ही है। तो आप क्या करेंगे? आप एक किसी बैंक के पास जाओगे, 90,000 लोन लोगे, देन उस घर को बाय करोगे। तो जो 90,000 रुपीज है वो हमारा लीवरेज कहलाएगा। इसी तरह हमारा ब्रोकर भी हमें लीवरेज प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं हमारा $2,000 का अकाउंट है और हमें 0.10 मिनी लॉट ट्रेड करना है। तो जैसे कि मैंने अपने पिछले टॉपिक में बताया था 0.10 मिनी लॉट में 10,000 यूनिट्स या $10,000 होते हैं। अब हमारे पास तो सिर्फ $2,000 का ही अकाउंट है और $2,000 ही है ट्रेड करने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने ब्रोकर से लीवरेज लेंगे। जितना हमारा ब्रोकर हमें लीवरेज प्रोवाइड करेगा, हर ब्रोकर अब अलग अलग लीवरेज प्रोवाइड करता है। कोई ब्रोकर 1:100 करता है, कोई ब्रोकर 1:200 करता है। हर ब्रोकर की अपनी अपनी अलग अलग कैपेसिटी होती है। मान लीजिए हमारा लीवरेज 1:100x है और अब हमें 0.10 मिनी लॉट लेना है जहाँ हमें $10,000 लग रहे थे। अब हमारे लीवरेज लेने के बाद हमें $100 में 10,000 यूनिट्स मिल जाएंगे या 0.10 मिनी लॉट ट्रेड कर पाएंगे। इसी तरह से अगर हम एक स्टैंडर्ड का लॉट लेते हैं और 1:100x का लीवरेज होगा हमारा, अगर जैसे कि मैंने बताया था कि एक स्टैंडर्ड में 1 लाख यूनिट होते हैं, उसी तरह से हमारे अकाउंट से $1,000 इंगेज होंगे एंड $99,000 ब्रोकर प्रोवाइड करेगा जो हमारा लीवरेज होगा। बट जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है वो स्टैंडर्ड लॉट के हिसाब से ही होगा। जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि अगर हमारा लीवरेज 1:2 है और हमारा इन्वेस्टेड कैपिटल $1,000 है तो हमारी परचेसिंग पावर $2,000 की हो जाएगी। अगर हमारा लीवरेज 1:10 है तो हमारी परचेसिंग पावर $10,000 हो जाएगी। यानी हम 1:10 के रेशो में यानी $1,000 में 10,000 यूनिट्स तक बाय कर सकते हैं या $10,000 तक का लॉट ट्रेड कर सकते हैं। जैसे और इसके आगे देखते हैं हम, अगर हमारा 1:50 का लीवरेज हो जाएगा तो हमारी 50,000 कैपेसिटी हो जाएगी। अगर हमारा लीवरेज 1:100
हो जाएगा तो हमारी कैपेसिटी 1 लाख की हो जाएगी, और हमारा अगर लीवरेज 1:150 हो जाएगा तो हमारी कैपेसिटी $1,50,000 की हो जाएगी, और हमारा अगर लीवरेज 1:200 हो गया तो हमारी कैपेसिटी $2 लाख तक की हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। व्हाट इज स्प्रेड? स्प्रेड क्या है? स्प्रेड बाइंग और सेलिंग के बीच का डिफरेंस है। जो हमारा बाइंग प्राइस है और जो हमारा सेलिंग प्राइस है उसके बीच का जो भी डिफरेंस है वो स्प्रेड कहलाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं, जैसे USD INR का ही एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारा बाइंग प्राइस 83 रुपीज है और सेलिंग प्राइस हमारा 85 रुपीज है, तो 2 रुपीज का जो डिफरेंस है इसे ही हम स्प्रेड कहेंगे। और अगर हम बाय करते हैं तो हमारा जो ओपनिंग प्राइस रहेगा वो 83 रुपीज रहेगा, और अगर हम सेल करते हैं तो हमारा ओपनिंग प्राइस 85 रुपीज रहेगा। आई होप आपको सभी टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।